बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। स्टूडेंट इसमें मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एक तो मैं आपको बताऊंगी इनके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का चैप्टर पढ़े। देन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या होते हैं और मेन डिफरेंस क्या होते हैं। स्टूडेंट जब भी आप फर्स्ट स्टेप करते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने हाइपोथेसिस बनानी, और उसमें दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हमारे पास H0 से शो हो रहा होता है, और जो अल्टरनेटिव होते हैं वो H1 से भी कर रहे होते हैं और HA से भी कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या? हम कहते हैं द प्रोसेस विच इनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम अपना सैंपल डेटा कलेक्ट करके उसके बेस पे हम बताते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए। अब जो स्टेटमेंट हम देते हैं, जो स्टेटमेंट हमें लग रहा होता है कि ट्रू है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कॉइन्स आर अनबाइज्ड, ये मुझे स्टेटमेंट लग रहा है ठीक है कि कॉइन्स आर अनबाइज्ड है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी? ट्रू स्टेटमेंट जो मुझे लग रही है, जो मेरे अंदाजे से ट्रू है, वो मैं हमेशा नल हाइपोथेसिस में लिखूंगी। और अल्टरनेटिव में मैं इसके अगेंस्ट लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि कॉइन्स आर बाइज्ड, कि मैंने इसके अगेंस्ट लिख देनी। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि सम ड्रग जो है वो हमारे पास क्या है, अफेक्टिव है या इनअफेक्टिव है फॉर क्योरिंग द डिजीज, फॉर क्योरिंग पार्टिकुलर डिजीज, तो जो H0 है, अगर मैं कह रही हूँ कि जो भी ड्रग मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेडिसिन डिस्कस कर रही हूँ, कि वो इनअफेक्टिव है फॉर द पार्टिकुलर डिजीज के लिए, तो अगर ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू लग रही है तो मैं नल हाइपोथेसिस में लिखूंगी और इसके अगेंस्ट में लिखूंगी अल्टरनेटिव में। और हमेशा जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हम किसको एक्सेप्ट कर लेते होते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है अल्टरनेटिव। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो कॉन्सेप्ट था कि हमने टू हाइपोथेसिस बनाने होते हैं जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है, एक नल हाइपोथेसिस आ जाएगा, एक अल्टरनेटिव आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने बताना होता है कि सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस के। स्टूडेंट ये बड़ा ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जिसमें हमने बताना हो कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होते हैं या कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं। देखिए, सिंपल वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो जब हम कहते हैं पैरामीटर्स का वर्ड यूज़ होता है। जो पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे कोर्स में हैं बीएससी के लेवल, बीएस लेवल तक जो आप पढ़ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो आपके पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर होते हैं फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी। अब पैरामीटर्स हमारे पास क्या बताते हैं? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस की शेप होती है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पैरामीटर्स स्पेसिफाइड हैं, अगर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स हम कहते हैं कि इन विच ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड हैं, तो अगर वो स्पेसिफाइड हैं तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल हाइपोथेसिस। वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सिंपल हाइपोथेसिस आपके पास कहलाएंगे। जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, अब स्पेसिफाइड मीन क्या है? जिस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास म्यू जो है वो 62 है एंड सिग्मा स्क्वायर मेरे पास 4 है, तो स्टूडेंट ये स्पेसिफाइड वैल्यूज मुझे दे रही हैं, इनमें मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो फिक्स्ड आएंगी। तो हम कहते हैं कि अगर पैरामीटर स्पेसिफाइड हैं तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होंगे कि वहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, अगर वहाँ हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते। हम कहते हैं ऑल पैरामीटर्स विच आर नॉट स्पेसिफाइड। अगर नॉट स्पेसिफाइड हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट हाइपोथेसिस। बाकी आपके पास डेफिनेशन जो है वो सेम होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि म्यू इज ग्रेटर देन 62 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड हमेशा इक्वलिटी के फॉर्म में होता है, अदरवाइज हम उसको स्पेसिफाइड नहीं कह सकते। अगर मैं ये कह दूँ कि म्यू इज ग्रेटर देन 62 एंड सिग्मा स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 4, तो ये हमारे पास क्या है कि नॉट स्पेसिफाइड है। ये सिचुएशन हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं होती है। तो ये हमारे पास होते हैं सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, कि जब आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफाइड है तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल हाइपोथेसिस। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट हाइपोथेसिस।
अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। देखिए एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट का भी जो टॉपिक है वो सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस से मिलता जुलता है। एग्जैक्ट मीन क्या होता है? एग्जैक्ट होता है जब मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट मीन है ओनली वन आंसर, यूनिक आंसर, जिसमें किसी किस्म का डाउट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट क्या, आप डायरेक्ट बोलोगे म्यू इज इक्वल्स टू 62 है, तो आपने मुझे एक यूनिक आंसर जो है वो आपने मुझे यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो हमारे पास एग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि हम कहते हैं हाइपोथेसिस में आल्सो बी क्लासिफाइड इन टू वेज हैं। फर्स्ट इज द एग्जैक्ट, सेकंड इज द इनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट हाइपोथेसिस आपके पास क्या होते हैं कि व्हेन इट सेलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू, अगर वो आपको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट हाइपोथेसिस। अगर वो यूनिक वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इंडिकेट्स मोर देन 2 और मोर देन 1 वैल्यूज, अगर इनएग्जैक्ट में वो आपको दे रहे हैं कि मोर देन 1 वैल्यूज दे रहे हैं, मोर देन 1 वैल्यूज, तो दैट इज कॉल्ड द इनएग्जैक्ट, कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। वो आपको क्या होगा कि आपको मोर देन 1 वैल्यूज देने। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ म्यू इज इक्वल्स टू 62 है एंड पी इज इक्वल्स टू मेरे पास है जी, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ 0.5 है। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि इनएग्जैक्ट में कि आपको वो यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो मोर देन 1 वैल्यूज दे रहे होते हैं, इट्स मीन कि मेरे पास जो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 62 होगा एंड पी मैं कहूँगी ग्रेटर देन, तो ये मेरे पास जो आंसर आएंगे वो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा आएंगे, 1 से ज़्यादा आएंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो दैट इज कॉल्ड द इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस, तो वो आपके पास जो हाइपोथेसिस कहलाएंगे वो इनएग्जैक्ट होंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास टेस्टिंग और हाइपोथेसिस में जो स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस बनाना, उसमें ये मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि सब स्टूडेंट इससे जो है फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।